मेरे पीछे आप टोल प्लाजा देख रहे हैं। पहले टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी टोल को क्रॉस करने के लिए, और उन लंबी लंबी लाइनों से निजात पाने के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया फास्टैग। हालांकि फास्टैग के बाद से आप देखेंगे एटलीस्ट टोल प्लाजा पर आपको लाइन देखने को नहीं मिलेगी, और अगर बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट टोल प्लाजा भी है तो 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम वेटिंग आपको देखने को मिलता है। और अब फास्टैग के प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए 15 अगस्त से लागू हो चुका है एनुअल पास ऑफ फास्टैग। यानी आपको फास्टैग में बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। आप एनुअल पास परचेज कर सकते हैं जिसका अमाउंट 3000 रुपए है, और ये आपका 200 ट्रिप के लिए वैलिड होगा। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कंफ्यूजन है। वो 200 ट्रिप कौन से होंगे जहां पर आपका ये 3000 वाला एनुअल पास वैलिड होगा? आप कैसे इसे बाय कर सकते हैं? क्या आपको इसके लिए नया फास्टैग बाय करने की जरूरत है, या पुराने वाले फास्टैग पे ही आप एनुअल पास बाय कर सकते हैं? कहां से आप इसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, ऑनर्स, जो कार ऑनर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो दिन रात ट्रैवल करते हैं, उनकी लाइफ पर, उनकी जेब पर इस एनुअल पास का क्या असर होने वाला है, आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब देखो, फास्टैग को 15 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया और 16 अगस्त शाम 7 बजे तक 1,40,000 यूजर ने इसे एक्सेस भी कर लिया। यानी 1,40,000 लोगों ने इसे बाय भी कर लिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लोगों को एनुअल पास की इंपॉर्टेंस काफी अच्छे से समझ आई है। 3000 रुपए में आपको एनुअल पास मिलने वाला है 200 ट्रिप के लिए, और ये 200 ट्रिप आपके नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवे पर ही वैलिड होंगे। यानी अगर आप प्राइवेट टोल क्रॉस करते हैं या फिर किसी स्टेट का टोल क्रॉस करते हैं तो वहां पर ये 3000 वाला एनुअल पास आपका वैलिड नहीं होगा। आपके 200 जो ट्रिप है वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो एक तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका 3000 का एनुअल पास है वो 200 ट्रिप जो होंगे वो नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवे के ही काउंट होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो 200 ट्रिप हैं, ये अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं और वहां पर एंट्री टू एग्जिट एक ही टोल है तो वहां पर आपका सिंगल ट्रिप काउंट होगा, यानी आपका क्लोज टोल रूट। और अगर आपका ओपन टोल रूट है, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे, और वहां पर उस हाईवे पर काफी सारे रास्ते जो हैं वो करते हैं, काफी अलग अलग जगह आप जा सकते हैं उस हाईवे के थ्रू, तो वहां पर आप जितनी बार टोल क्रॉस करेंगे उतनी बार आपका अलग से ट्रिप काउंट होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ओपन टोल रूट अगर है आपका तो सेपरेट काउंट होगा, और अगर आपका क्लोज टोल रूट है तो आपका सिंगल ट्रिप ही काउंट होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है, तो आपको एनुअल पास बाय करने के लिए किसी भी फास्टैग को अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी फास्टैग है, जो आपके व्हीकल पर लगा हुआ है, आप उसे ही एनुअल पास में कन्वर्ट करा सकते हैं। 3 ऐप के जरिए और वेबसाइट के जरिए आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं। राजमार्ग यात्रा, नेशनल अथॉरिटीज और मोड, इन तीनों ऐप और वेबसाइट पर जाकर आप अपने करंट फास्टैग को एनुअल पास में कन्वर्ट करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले होता था कि हमारे पास एक फास्टैग है तो हम उसे मल्टीपल व्हीकल में यूज कर लेते थे, बट अब आप एक फास्टैग को एक ही व्हीकल पर यूज कर पाएंगे। और इसे करने का प्रोसेस ये है कि आपका जो फास्टैग है वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से और चेजी नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी एक एनुअल पास एक ही व्हीकल पर चलेगा, आप मल्टीपल व्हीकल पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में 4 गाड़ियां हैं तो आपको 4 एनुअल पास अलग से बाय करने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है कि जरूरी नहीं है कि आप एनुअल पास के थ्रू ही टोल प्लाजा क्रॉस करो। मान लीजिए आपके साल के 200 ट्रिप नहीं होते हैं, आप थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं, या आपका रूट ऐसा नहीं है, जैसे मेरा दिल्ली से गुड़गांव का रूट है, तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार टोल क्रॉस करना पड़े, तो मैं जनरली फास्टैग रिचार्ज कर भी यूज कर सकती हूँ। एनुअल पास बाय करने के बजाय ऑप्शन जो है, जैसे हम पहले फास्टैग यूज करते हैं, वो ऑप्शन भी हमारे पास कंटिन्यू रहने वाला है विद द एनुअल पास। ये तो बात हो गई फास्टैग की कि आप इसे कहां से बाय कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे ये काम करने वाला है, और साथ ही साथ कौन से वो ट्रिप होंगे जो इसमें ऐड ऑन होंगे। बात आती है कि आप इसका हिस्ट्री और डेटा कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट लिंक आप देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने फास्टैग की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपके जो ट्रिप हैं वो कौन कौन से काउंट हुए हैं, कहाँ कहाँ आप गए हैं, 200 ट्रिप होने में कितना टाइम बाकी है। और यस, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस नहीं रखा है, यानी 1 साल या 200 ट्रिप इनमें से जो भी पहले पूरा होगा उसी के साथ आपको इसे दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ऑटो रिन्यूअल का प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरी डिटेल में बताया है एनुअल पास के बारे में, ट्रिप्स के बारे में, साथ ही साथ
कैसे ये ट्रिप्स काउंट होने हैं, कैसे आप इनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो और कैसे आप अपने करंट फास्टैग को एनुअल पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर एनुअल पास के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।